आपकी क्या राय है? देखिए, जिहाद कई तरीके के उसमें इस्तेमाल होता है। ऐसा मैंने पहले भी कहा है कि जिहाद का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ खून का लेना कि जिहाद का नाम है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, उस चीज़ को गलत को रोकना, किसी को हक दिलवाना, किसी को इंसाफ दिलाना और किसी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये भी जिहाद है। किसी को इंसाफ दिलाना, ये भी जिहाद है। तो यकीनन हमारे यहाँ देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ इस मुल्क के अंदर ज़्यादती हो रही है और लगातार जिस तरह से उनके हक़ों को छीना जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये चीज़ गलत है। हम चाहते हैं जो उम्मीद पोर्टल है, पहले तो हमने इसका पूरा विरोध किया कि ये कानून नहीं लाया जाए और जिस तरह से अब ये इन्होंने वक्फ के उस पर संपत्तियों को दर्ज करने के लिए पोर्टल भी बनाया था, लगातार उसमें दिक्कत आ रही है और समय अभी 20% भी मेरे ख्याल से तो प्रॉपर्टियाँ रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं। जब और वो मकसद आपका पूरा नहीं हो पा रहा तो क्यों आप उसकी डेट बढ़ाने में पीछे हट रहे हैं? आगे बढ़िए। अगर आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो डेट बढ़ाइए और रजिस्ट्रेशन करने का जो हक है कम से कम उनको तो वो तो मिलना चाहिए। इस तरह से मैं तो सोच रहा हूँ कि लोगों की आवाज़ को दबाना, गला घोटने का काम हो रहा है, जो चीज़ गलत है और ये ज़्यादती हो रही है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये कहा जा रहा है कि देश विरोधी वाली बातें करेगी, चाहे जिहादी बनने की, जिहादी होने की, तो उस पर क्या कहेंगे? हम देश विरोधी से तो मतलब नहीं है, तो हमारा मज़हब ही पैगाम नहीं देता कि हम देश के विरोध की उसमें बात करें। लेकिन हमारा मज़हब ये ज़रूर पैगाम देता है हक़ और इंसाफ की बात करें। अगर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है तो उसको रोका जाए, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और ये चीज़ रखी जाए कि हमारे लोगों को नहीं दबाया जाए। ये देश धार्मिक देश नहीं है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अफसोस है कि आज उस चीज़ को पूरा नहीं हो पा रहा और अपनी मन मर्जी के मुताबिक राजनीतिक हित साधने के लिए इस टाइप की चीज़ों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने तो ये भी कह दिया कि